कोचिंग तारानगर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल जो मैथ का टॉपिक था उससे आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट पढ़ा था एक सवाल वैसे आगे लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखो, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, तो उसके प्राप्त मान में 72 की कमी आई है, तो वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, तो प्राप्त मान प्रारंभिक संख्या से 72 की कमी आ जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखो, मान में कमी कितने की है? मान में कमी आई है 72 की, तो प्रतिशत कमी कितनी आएगी? प्रतिशत कमी हमें ज्ञात कर लेनी है। तो यहाँ से प्रतिशत कमी निकालेंगे, तो मान लो वो संख्या पहले कितनी थी? 100% पूरी होती है। तो पहले उसमें 20 की वृद्धि की गई, तो प्लस का 20 किया तो 120%, 120 बटे कितना हो जाएगा? 100। फिर 20 की कमी, तो 20 80 बटे 100, 100 से 100 बढ़ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, तो ये आ जाएगा 96। देखो, यहाँ से यहाँ तक की कमी कितनी की आएगी? 4% की क्या आएगी? कमी आएगी। तो प्रतिशत कमी कितने की हो जाएगी? 4% की। देखो, संख्या के मान में कमी तो कितने की है? 72 की, और प्रतिशत कमी कितने की है? 4% की। इसका मतलब 4% बराबर कितना हो गया? 72 हो गया। उस संख्या को हमने 100 माना है। ये 4% बराबर 72 है, तो 1% बराबर हो जाएगा 72 बटे में 4। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 72 बटे में 4 इंटू में 4 गुण से 18, 18 गुण से गुणा करोगे तो 18। तो वह संख्या कितनी होगी? 1800 होगी। कितनी होगी? 1800 होगी। इसी प्रकार से इसमें आगे और लिख रहा हूँ सवाल ऐसा ही। जैसे किसी संख्या में पहले 30% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, तो प्राप्त मान में 119 की वृद्धि हो गई। तो उसके मान में 119 की वृद्धि हो गई, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सेम सवाल वैसा का वैसा ही। पहले तो मान में वृद्धि कितने की है? मान में वृद्धि है 119 की, तो प्रतिशत में वृद्धि कितने की होगी? मान में वृद्धि कितने की है? 119 की, तो प्रतिशत में वृद्धि कितने की होगी? ये हो जाएगी, देखो निकालेंगे यहाँ से। तो वापस उस संख्या को पहले कितने परसेंटेज मानना है? 100 मान लेना है। पहले 30% की वृद्धि, तो 130 बटे 100, फिर 10 की कमी, तो 90 बटे 100, 100 से 100 बढ़ जाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 13 में कितने हो गए?
117। तो यहाँ से यहाँ तक की वृद्धि कितने की होगी? 17% की। वृद्धि कितने की हो जाएगी? 17% की। तो यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा 17%। 17% बराबर कितना हो जाएगा? 119। तो 17 7 119 होते हैं। 1% बराबर कितना? 7। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 700। तो संख्या कितनी आएगी? 700 होगी। कितनी होगी? 700 होगी। इससे आगे देखो, नेक्स्ट टाइप लिखते हैं, है ना। देखो हम अभी पर्सन से उत्तर ढूंढना है ना, सीख रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च वही रहे। एक सवाल देखा कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च वही रहे। तो यहां से देखेंगे एक बार, वही देखेंगे प्रारंभिक मान से अंतिम मान। प्रारंभिक मान होता है पर्सन और अंतिम मान होता है उत्तर। सोल्व करने के बाद अंत में क्या आता है? उत्तर। तो प्रारंभिक मान लेना, उस संख्या का मूल्य कितने रुपए है? 100 रुपए। यहां दे रखा है कि उसके मूल्य में 20% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो यहां लिख देंगे प्लस का 20। फिर कह रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें। मान लो एक बार x% की क्या कर देनी है? कमी कर देनी है। तो माइनस का x%। पहले उसका खर्च कितना था? 100। फिर उसके वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें? तो x% की। खर्च वही है, पहले भी 100 था और अब भी कितना रहना चाहिए? 100 रहना चाहिए। ये कह रहा है कि खर्च क्या रहे? वही रहे। तो पहले जो खर्च था वही खर्च क्या रहना चाहिए? अब रहना चाहिए। तो यहां से देखेंगे तो 100 का 200 प्लस 20 तो 120 बटे 100। ये देखो माइनस, ये प्लस का 20 है तो 100 प्लस 20 लिखा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो 100 से 100 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 किससे काटोगे 6, 2 किससे काटोगे तो 5। यहां से देखोगे तो ये आ गया 100 माइनस x बराबर 500 बटे में 6 जाएगा। ये 5 इधर जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा? गुणा, तो 500। 6 गुणा में इधर जाएगी, किस में हो जाएगा? भाग में। ये देखो यहाँ से आगे सोल्व करना है, तो इससे आगे सोल्व करना है तो x वाला पद एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ कर लेना है। तो ये देखो 100, ये माइनस x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का x हो जाएगा। ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का 500 बटे में 6। यदि इस प्रकार से संख्या कहीं भी लिखी है, यदि इस प्रकार से लिखा हो कि 2 माइनस 3 बटे 4, तो इसको सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका होता है कि 2 को 4 से डायरेक्ट गुणा कर दो। तो 8 माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा? 4। 4 दूनी 8, माइनस का माइनस 3 तो 3 बटे 4, तो ये आ जाएगा 5 बटे 4। तो इसी प्रकार से इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। 6 को 100 से गुणा किया 600, 600 में से 500 गए तो 100, तो ये आ गया 100 बटे 6 बराबर आ गया x। इससे आगे लिखेंगे तो देखो x बराबर ये आ गया 50 बटे में 3। 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 3 और ये 2 से काटोगे तो 50। x बराबर आ गया 16 सही 2 बटे 3। तो कमी करनी पड़ेगी, इसलिए प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी?
कमी करनी पड़ेगी। एक बार दोबारा देखें, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च वही रहे। तो आप एक बार मान लो x% की क्या करनी है, पहले खर्च 100 था, 100 से प्लस 20 तो 20/100 x था, तो 100 माइनस x/100 बराबर खर्च 100। आज भी 100 है और पहले भी कितना था, 100 था, तो 100 इधर रखेंगे, 100 ही इधर लिखेंगे। 100 माइनस x 100/6 सोल्व करेंगे, मान x की वैल्यू x होगा 2/3। यदि किसी को ऐसे नहीं करना है तो उसका डायरेक्ट एक शॉर्ट तरीका और भी है, दूसरा सेकंड तरीका ऐसा लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसा सवाल जब कभी भी आएगा तो उसमें दो बातें आएंगी, आपको एक चीज का मान देगा, दूसरी चीज का मान पूछेगा। प्रश्न में एक शब्द आएगा वृद्धि और एक शब्द आएगा कमी। यदि ये दिया है तो ये आपको पूछ लेगा, यदि ये दिया है तो ये आपसे पूछ लेगा। तो इस सवाल में देखो हमें क्या दे रखा है, 20% की क्या दे रखी है, वृद्धि दे रखी है और कमी हमसे पूछी है। तो वृद्धि दे रखी है, कमी पूछी है, ऐसा अपोजिट पूछेगा। उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट लिख देना है 100 गुणा में 10 बट्टे में 100 प्लस माइनस में 10। अब 100 का तो 100 लिख देना, गुणा 10 का 20 बट्टे में। अब यहाँ प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, जैसा प्रश्न में दे रखा है वैसा ही करना है। यहाँ दे रखा है देखो प्लस वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, शब्द देखो बताया था, वृद्धि किसको दर्शाएगी, प्लस को। तो ये वृद्धि शब्द आया रखा है इसके साथ, तो प्लस करना है, तो ये लिख देंगे 120। 1 0 से 1 0, 2 से काटो 3, ये आएगा 3, ये आ जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50/3 बराबर 16 से ही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो प्रतिशत कमी इधर आ जाएगी, 16 से ही 2/3% की आ जाएगी। लास्ट एंड फाइनल आंसर कितना आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, यदि आपको पूछे एक चीज देकर के दूसरी चीज का मान पूछ ले तो आपको सदैव ध्यान रखना है, यदि वृद्धि दे रखी है तो कमी निकालनी, ऐसे सवाल में कमी दे रखी है तो वृद्धि निकालनी है, ऐसे सवाल में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो एक सवाल और लिख रहा हूँ ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ जी मैं, चावल के मूल्य में 40% की कमी होने पर उसके खर्च में कमी होने पर एक ग्राहक उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च वही रहे। देखो सवाल में खर्च क्या रहे, वही रहे। पहले भी खर्च 100 था, आज भी खर्च कितना मान लेना 100। तब की बार मैं सीधा लिख रहा हूँ, मान लेना पहले उसका खर्च कितना था 100, 40% की कमी हो गया तो 60 बटे कितना लिखूं 100। फिर कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो वृद्धि में हम प्लस होता है x%, एक बार क्या मान लेना वृद्धि करना है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस में x बटे में 100 बराबर खर्च कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 बढ़ जाएगा, 20 3 60, 20 5 100। तो ये आ गया 100 प्लस में x बराबर आ गया 500 बटे में 3। 5 इधर 100 से जाएगा, गुणा हो जाएगा 500, 3 इसके बाद में आएगा बटे कितना हो गया 3। अभी देखो प्लस का 100 है, इधर जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। x बराबर हो गया 500 बटे 3 माइनस का कितना हो गया 100।
फिर वही तरीका x बराबर 500 का तो 500, 3 को 100 से डायरेक्ट गुणा करेंगे तो माइनस का 300 बटे 3, x बराबर आ गया 200 बटे में 3, x बराबर कितना आ जाएगा 66 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, वर्दी करनी पड़ेगी। लास्ट एंड फाइनल आंसर। इसी प्रकार से मैंने एक दूसरा तरीका बताया था 20 का। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि ऐसा जब भी कोई सवाल आए तो 100 गुणा में 10 बट्टे में 100 प्लस माइनस में 10। तो 100 का तो 100 लिख देना है, गुणा 10 दे रखे हमें 40 तो 40 बट्टे। इसके विपरीत देखो यहाँ की बार समझ क्या दे रखा है, कमी दे रखे हैं तो घटा के लिख दो तो यहाँ कितना आ जाएगा 60। तो 20 दूनी 40, 20 दिए 60, ये आ गया 200 बट्टे में 3। सोल्व करोगे तो 66 नहीं 2/3% आ जाएगा। तो लास्ट एंड फाइनल आंसर ये क्या है? या तो आप ऐसा कोई भी सवाल आए, एक चीज दे रखा हो और एक चीज आपसे पूछ रहा हो, यदि कमी देकर वर्दी पूछे या वर्दी देकर कमी पूछे, उस कंडीशन में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 100 × 10/100 प्लस माइनस 10। अदरवाइज बेसिक तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं जो मैंने पीछे पढ़ा है। नेक्स्ट देखने से आगे तो किसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाए दो। देखो इसमें आ गया पेट्रोल के मूल्य में, पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर एक ग्राहक उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च 2% ही घटे, कि खर्च 2% ही घटे। ऐसा एक सवाल लिखा है कि पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर एक ग्राहक उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च 2% ही घटे। देखो सेम वैसा सही सवाल है, थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाया। उसमें था कि खर्च वही रहे, और इस सवाल में आपको एक कंडीशन और रहती कि खर्च 2% ही घटना चाहिए। तो खर्च 2% ही घटना चाहिए। तो आप वही कंडीशन, एक तो बेसिक दे रखा है वो लगा सकते हैं, ट्रिक वो नहीं लगेगी यहाँ, ध्यान रखना है। उसी कंडीशन में लगेगी जब खर्च वही रहे, तभी वो ट्रिक लगेगी, ध्यान रखना है। बेसिक वही लगेगा। वापस देखो एक बार, है ना, प्रारंभिक मान से अंतिम मान उत्तर निकालना। उत्तर कौन सा मान होता है? अंतिम मान होता है सोल्व करने के बाद। यहाँ से देखेंगे तो प्रारंभिक मान मान लेना उसका कितना है 100, तो 40% की वृद्धि तो प्लस का 40, फिर कह रहे कितने परसेंट की कमी, तो माइनस का x। अब के बाद कह रहे हैं कि खर्च 2% घट जाना चाहिए। तो यहाँ खर्च कितना माना आपने 100 का 2% घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 98, क्योंकि 100 का 2% 2 ही होता है, और 200 में से घटाओगे तो कितना बच जाएगा 98। तो यहाँ से वापस उसको सोल्व करना है। देखो 100 का तो 100 प्लस 40 है तो 140 बटे 100, ये माइनस x दे रखा है तो 100 माइनस x बटे में 100 बराबर कितना आ जाएगा 98। पिछली बार यहाँ कितना आ रहा था 100, क्योंकि खर्च वही रह रहा था, जो पहले था वही रह रहा था। लेकिन अब की बार एक कंडीशन दे रही थी कि यहाँ खर्च 2% ही घटना चाहिए, तो 2% घटा के लिख दिया हमने। अब इसको सोल्व करना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 इससे काटोगे तो 14 7 98 होता है, 7 बार पूरा पूरा कटेगा। तो ये आ गया 100 माइनस x बराबर, ये 10 को इधर लेके जाके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70, ये माइनस x इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का x, ये आ जाएगा 30। तो x बराबर कितना आ गया
30%, और यही इसका क्या है आंसर। तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? 30% की कमी करनी पड़ेगी। अब देखो ट्रिक है ना, हर बार सवाल चेंज होते ट्रिक चेंज हो जाती है। कुछ विद्यार्थी ट्रिक में विश्वास रखते हैं, तो ट्रिक कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा आपको बेसिक ज्ञान आना चाहिए। अब देखो शुरू से हम इस तरीके को पढ़ के आ रहे हैं, प्रश्न से उत्तर ढूंढने को इसको पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और सवाल भी खूब हो रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो हमें बेसिक आना चाहिए, नहीं कोई एक्स मानना है, नहीं कोई और करना है, कुछ नहीं करना है, बेसिक ज्ञान से सवाल हो रहे हैं। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट आता है, इसी से हम पूरी गणित पढ़ने में ध्यान रखना है, प्रश्न से उत्तर ढूंढना, उत्तर से प्रश्न ढूंढना, इसके अलावा हमारे पास कोई मेथड नहीं है। बस ऐसे खूब ट्रिकें गाइडों में पढ़ोगे तो एक एक सवाल की 3-3, 4-4 ट्रिकें, एक सवाल एक टॉपिक छोटा सा होगा लाभ होने जिसमें 20 ट्रिकें दे रखी हैं, परसेंटेज में 30-40 ट्रिकें दे रखी हैं। एक दिन ऐसा है जिस दिन हमारे पास 100-150 ट्रिकें हो जाएंगी, और ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी ट्रिक कहाँ लगानी है, इधर का उधर हो जाएगा, उधर का इधर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको बेसिक रखना है, इसी मेथड पे बस जो अपना आना था वो आ गया, प्रश्न से उत्तर और उत्तर से प्रश्न, इसी तरीके में हम पूरी मैथ को सोल्व कर देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अब देखो इसका दूसरा तरीका डायरेक्ट और बता रहा हूँ। देखो जब भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें 2% दे रखे हो, तो यहाँ लिख देना 100 ± 10 बट्टे में 100 ± 10, और गुणा में कितना रख देना है 100 रख देना है। यहाँ से देखो, यहाँ से जब लिखनी है बाद वाली दर, कौन सी दर लिखनी है? बाद वाली दर, और यहाँ लिख देनी है पहले वाली दर। अब बाद वाली दर लिखोगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2% घटे तो 2 घटा दिए। पहले वाली दर लिखना है तो 40% की वर्दी, तो 100 प्लस में 40 गुणा में कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 98 बट्टे में 140, गुणा में कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 7 98, कितने आ गए 70 आ गए। अब यहाँ जो मान आया वो ये देखना है कि 100 से कितना कम या ज़्यादा आया है, तो प्रतिशत कमी बराबर है 100 - 70 बराबर में 30% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। जब 70 100 से कितना कम है 30 कम, यदि 30 कम है इसका मतलब 30% की उसे क्या करनी होगी कमी करनी होगी। नेक्स्ट इसे मैं लिख रहा हूँ आगे बढ़, जैसे एक सवाल और लिख रहा हूँ, तो दोनों तरीके से सवाल को कर सकते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मैं लिखूँ कि घी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक ग्राहक उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च 5% ही बढ़े। ये सवाल दे रखा है, बार सेम सवाल दूसरा कि घी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक ग्राहक उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च 5% ही बढ़े। तो इस प्रकार से है सवाल, बेसिक तो यह है ही, इस पे हो जाएगा, बाकी इससे सीधा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो सीधा डायरेक्ट करके बता रहा हूँ मैं, बाद वाले दर 5% बढ़े, 5 बढ़ाओगे तो कितने हो जाएंगे 105 हो जाएंगे। 100 का 5% 5 होता है, 25% की वृद्धि तो नीचे हो जाएगा 100, गुणा में हो जाएगा 100, तो 5 से काटोगे 21, ये हो जाएगा 25, 25 को इससे काटोगे 4, ये आ गया 84। देखो 100 से कितना ज़्यादा है तो प्रतिशत कमी बराबर 100 - 84 बराबर आ जाएगा 16%। तो आंसर कितना आ जाएगा 16% आ जाएगा। इसके विपरीत यहाँ से लिख रहे हैं, पहले उसका खर्च कितना मान लेना है 100 रुपये, 25% की वृद्धि तो इंटू 125 बटे में 100 गुणा, कमी पूछ रहा है तो 100 - x बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर 5% बढ़े तो कितना हो जाएगा 105। पिछली बार था 2% घटे तो यहाँ 98 लिखा था घटा कर, अब की बार लिखा बढ़े तो बढ़ा कर लिखा है 5,
तो 105, 100 से 100 बढ़ जाएगा। 25 को इससे काटोगे तो 5 बार, 25 को इससे काटोगे तो 4 बार, 5 को इससे काटोगा तो 21 बार। तो 100 माइनस x बराबर कितना हो गया? 4 इधर जाएगा, 21 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84। अब देखो इधर ये x को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 100 में से 84 गए तो 16%। तो लास्ट एंड फाइनल आंसर वही आना है। चाहे बड़े तरीके से करें चाहे छोटे तरीके से करें। इसी प्रकार से मैं एक दो सवाल और आगे बता रहा हूँ, इसमें ध्यान देना है। देखो सवाल ये लिखा है, किसी सर्कस की मासिक आय 50,000 रुपये है। यदि उसके टिकटों के मूल्य में 20% की कमी कर दें तो दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। यदि उसके टिकटों के मूल्य में 20% की कमी कर दें तो उसके दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, वैसा लिखा है। यहाँ से आप देखेंगे जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आए, सबसे पहले तो आपको लास्ट में देखना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। सवाल किस में पूछा है? प्रतिशत में पूछा है। किस में पूछा है? प्रतिशत में। यदि परसेंटेज में सवाल पूछा है तो आपको उसको पहले कितना मान लेना है? 100 मान लेना है। कितना मान लेना है? 100 मान लेना है। उसके बाद ये जो 50,000 है इसमें कोई काम की राशि नहीं है। उसके बाद नए टिकटों के मूल्य से लेना देना है। एक शब्द तो यहाँ देखना है कि 20% की क्या कर रहा है? कमी हो रही है। और दूसरा शब्द दे रखा है 40% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और कमी और वृद्धि दो शब्द मैंने बताए, कमी माइनस को, वृद्धि प्लस को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से संख्या को पहले कितना मान लेना है? 100 मान लेना है। उसके बाद देखो पहला 20% की कमी, तो 20% की कमी लिखेंगे तो 80/100। दूसरा शब्द दे रखा है हमें 40% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 140/100। तो 100 से 100 कट जाएंगे, 2 0 से 2, 14 ठीक कितने होते हैं? 112। तो यहाँ से यहाँ तक वृद्धि कितने की? 12 की। तो लास्ट में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 12% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो ये फालतू के शब्द इन पे कोई ध्यान नहीं देना है, आपको शब्दों को ध्यान रखना है। एक तो दे रखा है 40% वृद्धि और एक दे रखा है 20% कमी, बस दो ही शब्द ध्यान रखने हैं। नए तो इन दर्शकों की संख्या से लेना देना है, नए इसको सर्कस से लेना देना है, ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी सवाल आए, एक ऐसा सवाल और लिख रहा हूँ, उसके बाद आगे ध्यान से देखना है। 18 तो इसमें ध्यान रखना है, ये 50,000 दे रखे ये कब काम आता है? यदि ऐसा लिखा होता कि उसके आय में कितने रुपए की वृद्धि होगी तो यहाँ कितना लिखते? 50,000 लिखते। देखो नेक्स्ट आगे कौन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या
20,000 है तथा प्रति वर्ष उसकी जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, 10% प्रति वर्ष उसकी जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, ऐसा लिखा है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तथा प्रतिवर्ष उसकी जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद पूछा है, यानी वर्तमान में आज उसकी जनसंख्या कितनी दे रखी है, 20,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20,000। सबसे पहले ध्यान देना है कि 10% वृद्धि यानी बढ़ा के लिखना है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। फिर दूसरा कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मतलब 3 बार बढ़ेगी। कितनी बार बढ़ेगी, 3 बार बढ़ेगी, प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। तो पहले साल बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 110/100। दूसरे साल फिर बढ़ेगी तो 110/100। तीसरे साल फिर बढ़ेगी तो 110/100 हो जाएगी। हर साल कितनी बढ़ रही है, 10%। तो 2 शून्य से तो ये 2 शून्य कट जाएंगे, फिर 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य। 11 का क्यूब होता है कितना, 1331। इंटू में कितना हो जाएगा, 20। तो 1 0 से 1 0, 2 3 गुनी 6 2, 26,620 हो जाएगी उसकी टोटल जनसंख्या। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 26,620। तो यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी हो और उसके बाद उसकी प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है, तो 3 वर्ष लगातार बढ़ रही है, तो हर वर्ष उसकी जनसंख्या में कितने % की वृद्धि होगी, 10% की। तो 3 बार 10% क्या कर देना है, बढ़ा देना है। और डायरेक्ट 11 का क्यूब लिखोगे तो 1331, या बचा 20 तो 20, 1331 को 20 से गुणा करोगे तो 26,620। ऐसा पूछे कि उसकी जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी टोटल, तो ये घटा के बता देना है। जनसंख्या में वृद्धि है, जनसंख्या में यदि वृद्धि पूछ ले तो 26,620 में से 20,000 घटा देना है, तो ये हो जाएगा 6,620 लोगों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।